नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन आपके सामने है एथिक्स का, पेपर नंबर 4 जीएस का। ठीक है, और इसी वीडियो में मैं ये पहले क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। उसको क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के पीछे ही मैं आपको बताऊंगा बुक्स के बारे में कि एथिक्स के लिए आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोक प्रशासन में अनुनय विनय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब लोक प्रशासन में अनुनय विनय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चर्चा कीजिए, साथ ही प्रभावी अनुनय विनय के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मतलब कीवर्ड है इसमें आपके पास अनुनय विनय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसुएशन, और ये इसको बोलते हैं समझाना बुझाना, है ना। अनुनय विनय का मतलब समझाना, इंग्लिश में बोलते हैं परसुएशन। इसकी क्या भूमिका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? साथ ही हमको ये बताना है कि अनुनय विनय के कौन कौन से तत्व हैं, उन पर प्रकाश डालना है। विभिन्न तत्व होते हैं अनुनय विनय के, उन पर प्रकाश डालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभिवृत्ति परिवर्तन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से किया गया संवाद अनुनय कहलाता है ना। अब ये वर्ड देखो, एक और कीवर्ड आ गया इसमें, लिखते हैं अभिवृत्ति क्या है ना। एटीट्यूड इसे बोलते हैं। तो इन सब की परिभाषा, सारी जितने भी कीवर्ड है ना, इनकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। इनकी मूल अवधारणा क्या है ना, इनकी मूल अवधारणा है क्या शब्दों की, वो अगर समझ में आता है तो अपनी भाषा में आप उसे लिख सकते हो इधर से उधर। तो अभिवृत्ति परिवर्तन के उद्देश्य से अगर किसी व्यक्ति से संवाद किया गया है, किसी व्यक्ति से संवाद किया गया है, तो उसमें अनुनय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, पितृसत्तात्मक मानसिकता युक्त व्यक्ति को इस मानसिकता को छोड़ने के लिए तर्क देने की क्रिया। एग्जाम्पल के साथ हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जो हमारा फॉर्मेट रहता है ABC वाला। तो हमने अनुनय विनय की परिभाषा दी है, ये लगभग इसमें बताया हमने ये है कि अनुनय विनय में होता क्या है। आप किसी व्यक्ति को समझा रहे होते हो, बुझा रहे होते हो, किसके लिए? कि जो आप चाहते हो कि इसकी जो एटीट्यूड है किसी व्यक्ति वस्तु घटना के प्रति, उसमें परिवर्तन लाया जा सके, है ना। अभिवृत्ति तो वही होती है ना, किसी व्यक्ति वस्तु घटना विषय के प्रति आपकी रुझान, आपका रुझान जो होता है वो अभिवृत्ति होती है। अगर उसमें परिवर्तन लेके आना हो तो हमको अनुनय विनय की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल भी दे दिया कि पितृसत्तात्मक मानसिकता अगर आपकी है और उसमें मुझे परिवर्तन लाना होगा, तो तर्क देने की क्रिया जो होगी वही अनुनय विनय कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था कि लोक प्रशासन में अनुनय विनय की भूमिका। यही बॉडी पार्ट है, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। चलिए जी, बॉडी पार्ट में बताइए क्या है लोक प्रशासन में भूमिका, किस प्रकार से है अनुनय विनय की। अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो तो आपके सामने जो परसुएशन वाली कंडीशन का कैसे इस्तेमाल करते हो, आप परसुएशन का कैसे इस्तेमाल करते हो विभिन्न विभिन्न स्थितियों में। तो पहला पॉइंट डाला हमने, सकारात्मक कार्य संस्कृति के निर्माण हेतु अधीनस्थों को समझाकर यथास्थितिवाद छोड़ने को कहना। आप अपने डिपार्टमेंट में, आप ऑफिसर्स हो, आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, उनको आप समझा सकते हो। अगर कोई स्टेटस बना हुआ है, यथास्थितिवाद है, उसको छोड़ने को कह सकते हो। कुछ भी परिवर्तन आपको लेके आना हो, आप लेके आ सकते हो अनुनय विनय का इस्तेमाल करके। और लोक प्रशासन में आप कैसे भूमिका निभाओगे उसकी, अनुनय विनय की क्या भूमिका है? विवाद के समाधान हेतु आपके सामने ऐसी स्थिति आएंगी कि जब स्थिति विवादास्पद होगी, तो उसमें आप कैसे रोल निभाओगे और उस रोल में आप अनुनय विनय का कैसे इस्तेमाल करोगे, है ना। विवाद समाधान हेतु प्रशासन जनता या प्रशासन के आपसी कर्मचारियों के विवाद का समाधान कर सकते हो आप। या तो प्रशासन जनता के बीच में हो रहा हो विवाद, या प्रशासन के आपसी कर्मचारियों के बीच में विवाद हो रहा हो, तो उसमें आप कैसे रोल अदा करोगे। आपातकालीन समय में अनुनय विनय का कैसे योगदान होता है। आपदा दंगे आंदोलन, इस समय शांति हेतु अनुनय करना। जैसे आप सोच सकते हो कि ये तो लोक प्रशासन में भूमिका पूछी थी। अगर मोदी जी ने जब कोविड हुआ था, उस समय कैसे ध्यान भटकाने की कोशिश करी थी कि हाँ कैसे अनुनय विनय मानना होता है। जैसे उन्होंने नोटबंदी करी थी, तो नोटबंदी के समय पे जो उन्होंने भाषण दिए थे, उस समय कैसे लोगों को शांत किया। तो ये ही तो कला होती है अनुनय विनय की, कि आप कैसे समझा रहे हो किसी को, एक परसेप्शन को कैसे क्रिएट कर रहे हो। ठीक,
समाज सुधार में, जैसे अभी आपातकालीन समय में तो ये हो गया आपदा, दंगे, आंदोलन। समाज सुधार में कैसे प्रयोग कर सकते हो, ये लोक प्रशासन से संबंधित है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक अधिकारी के तौर पर। कुप्रथाओं को हटाने में, अभिवृत्ति प्रबंधन में, सहिष्णुता वर्धन में। ठीक। नंबर 5, कठिन निर्णय लेने हेतु जनमत का निर्माण करने में। अगर कोई आपको कठिन निर्णय लेना हो तब भी आप अनुनय विनय का इस्तेमाल कर सकते हो, समझा बुझाने का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसमें जनमत का निर्माण करने में। नेक्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का, बॉडी पार्ट, अनुनय के तत्व पूछा था, एलिमेंट पूछा था कि अनुनय के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, पारंपरिक तत्व बांट दिए और आधुनिक तत्व बांट दिए हमने। तो पारंपरिक तत्व जिस प्रकार से हम मानते हैं कि अनुनय विनय में होता क्या है, समझा बुझा किसे रहे होगे, एक तो आप होगे खुद, जैसे हम स्टेक होल्डर केस स्टडी में ढूंढते हैं, वैसे ही जब ये प्रक्रिया होगी, जब ये क्रिया घटित होगी, इसमें होगा क्या, आप होगे, आपके सामने कोई व्यक्ति होगा या फिर बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो दो तो आप ही होगे स्टेक होल्डर। अब उसके बीच में आप संवाद होगा, संचार किस माध्यम से करोगे आप, एक आप हो जो इनकी अभिवृत्ति बदलना चाहते हो सामने जो हैं उनकी, तो दो तो ये हो गए। तो कौन किसे क्या कहता है, इसके जो तत्व हैं इसको सीधा सीधा याद रखो, अनुनय के तत्व, कि कौन किसे क्या कहता है। ये कहता है, मैंने कहा, समझो इसे, वैसे तो लिख दिया है मैंने, लेकिन याद रखने के लिए भी बड़ा शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हो कि कौन किसे क्या कहता है। ए कह रहा है किसको, बी को, तो तत्व यही है ना, ए कह रहा है बी को, बी बहुत पब्लिक भी हो सकती है, एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, जिसकी आपको अभिवृत्ति चेंज करनी है, जिसकी आपको एटीट्यूड चेंज करना है, और उसका माध्यम क्या होगा, उसका माध्यम होगा संवाद। क्या होगा, संवाद। और संवाद का माध्यम कुछ भी हो सकता है, फिर पर्सन टू पर्सन मिल सकते हो, तो वो समझ लेते हैं हम क्या लिखा है हमने। मैंने कहा अनुनय के तत्वों में आप याद रखो, तो कौन किसे क्या कहता है, तो क्या है, तो विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है, जिसकी अभिवृत्ति में क्या परिवर्तन चाहते हो आप, किसी की अभिवृत्ति में क्या परिवर्तन चाहते हो, आपकी विषय वस्तु तय उसी से होगी कि आप संचार कैसा दोगे। ठीक है। अनुनयकर्ता कौन है, अनुनयकर्ता कौन है भाई, परसुएशन या सहमत करने की कोशिश कितनी प्रभावी हो सकती है, सहमत करने की किसी इंसान को कोशिश कितनी प्रभावी हो सकती है, यह दो बातों पर निर्भर करेगी। एक तो उसकी विश्वसनीयता, मतलब वो कितना आकर्षक है, उसका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है ना, और जो वो बोल रहा है, जो सब्जेक्ट उसका है वो कितना प्रभावी है, कितना विश्वसनीय है, और उसका व्यक्तित्व व्यक्ति का कितना है। अब वही बात सपोज करो कि कोई विराट कोहली आकर के कहने लगे, और वही बात भैया हम कहने लगे, विवेक बोलने लगे किसी बात को, तो किसका प्रभावी होगा, आकर्षक हो कोई व्यक्ति, तभी तो आप देखोगे कि जितने भी हैं, जैसे बंद दरवाज़ा अभियान, स्वच्छ भारत में अभियान में बड़े बड़े एम्बेसडर लिए जाते हैं, या फिर अगर गुजरात में कच्छ को प्रमोट करना था तो अमिताभ बच्चन ने ऐड दिए, वो उन्होंने प्रमोट किया। तो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं बड़े बड़े लोगों को लेते हैं ना, इसलिए उनके एटीट्यूड में परिवर्तन पे ये प्रभावी होता है कि कौन एटीट्यूड में परिवर्तन कर रहा है, तो वो प्रभावी हो, विश्वसनीय हो और आकर्षक हो, उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे, और किसे अनुनयित करना है, किसे अनुनयित करना है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा लग गया था इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त तत्वों पर विचार कर प्रक्रिया करना, इन सब तत्वों पर ध्यान देते हैं हम कि कौन कर रहा है, किसे करना है, और क्या करना है, मतलब किस विषय को चेंज करना है, किस प्रकार से एटीट्यूड चेंज करना है उसका। ठीक है, आगे आधुनिक तत्वों में देखोगे तो संज्ञानात्मक तत्व का मतलब होता है नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, संज्ञान है आपको, उसके पॉइंटों में आप देख लीजिए। पर्सन टू पर्सन संवाद कर सकते हो, अप्रत्यक्ष कथनों का प्रयोग कर सकते हो, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट में कुछ ऐसे कोड दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, गांधी जी ने ऐसा किया, महात्मा कलाम साहब ने ऐसा किया, गुरु नानक जी ने ऐसा किया, या कुछ और कोड अपने नज़दीक में दे सकते हो, जैसे घर वाले ही देते हैं किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए कि देख ले शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है रात को, उसके इतने नंबर आए, ये इतने नंबर आए, उसने वो क्रैक कर दिया। ये क्या है, अप्रत्यक्ष कथनों का प्रयोग करना, दृश्य शैली का प्रयोग करना,
विशेषज्ञों का प्रयोग करना, उदाहरण नशा मुक्ति हेतु स्वास्थ्य विशेषज्ञ का प्रयोग करना। क्योंकि ये यहाँ ये कह रहा है विशेषज्ञ का प्रयोग करना। अगर सपोज करो कि कोविशील्ड वाला मैटर चल रहा है अभी, कि उसकी वैक्सीन जैसे यूके की तरफ से जब मालूम पड़ा कि हाँ ये गलत है, इसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे, हार्ट अटैक के केस लगभग थोड़े बहुत बड़े थे, तो अब अगर उसमें लोग अगर पैनिक हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उस समय अगर कोई इंजीनियर आके बताएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी बात ज़्यादा विशेष रहेगी। या फिर कोई डॉक्टर ही आके कहेगा, वो भी डॉक्टर ऐसा हो कि WHO का बड़ा डॉक्टर हो, अगर वो ये बात कहने लगे, तो विशेषज्ञों का अगर आप प्रयोग करो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये अनुनय विनय में कुछ तत्व है इस टाइप के, ठीक है। तो चलिए, अब हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, बॉडी पार्ट जो भी थे, है ना। एक तत्व पूछा था दूसरे में, और पहला पार्ट क्या था उसका, वो भी हमने कंप्लीट किया था कि इसमें लोक प्रशासन में भूमिका और आपके तत्व पूछे थे अनुनय के, और एंड में आप इसको कंक्लूड कर दो। अतः बात करने से ही बात बनती है जैसी कहावत को चरितार्थ कर एक जन सहभागी रेस्पॉन्सिव क्रियाशील प्रशासन के निर्माण में भूमिका निभा सकता है, ठीक है। अनुनय विनय एक जन सहभागी रेस्पॉन्सिव व क्रियाशील प्रशासन के निर्माण में भूमिका निभा सकता है। और जब भी आंसर लिखो तो रिपीटेशन जितना कम हो बेहतर है। इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद कंक्लूड जब करो तो दोनों एक से नहीं होने चाहिए, कंक्लूजन में अलग ही पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं किताब बताऊंगा, तो ये धर्मेंद्र झाकर सर हैं, इनकी बुक मैंने मंगाई थी, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने तो पढ़ी है पर्सनली। तो अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हो कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हमें ना बनाने पड़े और हमारे पास शॉर्ट नोट्स ही अवेलेबल हों, तो ये एक नोट्स के रूप में दे रखी है बुक, और सर के ही नोट्स होंगे। अब इनके बारे में आप जानना चाहते हो तो धर्मेंद्र झाकर 3 टाइम्स IAS इंटरव्यू इन्होंने दिया है, एथिक्स में इनका स्कोर 126 रहा। तो देखिए, आप इस बुक को भी ले सकते हो। और एक दूसरी बुक है जो सभी रिकमेंड करते हैं, एक जो बोलते हैं कि एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, स्पेशल बुक होनी ही चाहिए, तो लेक्सिकॉन की बुक को बताते हैं। ये थोड़ी सी मोटी बुक है बट अच्छी बुक है ये भी। अगर आपके पास समय है, आप इनिशियल स्टेज पर तैयारी कर रहे हो, तो आप बुक ले सकते हो, आराम से इम्तनान से पढ़ सकते हो इसको भी, लेक्सिकॉन वाली बुक को, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ रहे।